मेरे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु मैं वचन से प्यार करता हूँ, मैं वचन का आदर करता हूँ और प्रभु मैं वचन से प्रभु यीशु अपने जीवन को चलाने की चाह रखता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज तेरा वचन, जो वचन बोला जाए, मेरे जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे पवित्र रहने का और मेरे शुद्ध रहने का उद्धार है। प्रभु ये वचन आज मेरे जीवन में काम करे, ये मेरे हर सवालों का आज जवाब दे और ये वचन मेरी लाइफ को बदले। मैं विश्वास करता हूँ और मांगता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य से। सब जन बोले आमीन। परमेश्वर की तारीफ करें। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती नबी की किताब, उसका 10 अध्याय। और आप लोगों को पता है कि यीशु के आगमन का समय जल्दी नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के आगमन के परिणाम को आज हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती नबी की किताब, उसका 10 अध्याय। उसकी 34 से लेकर 39 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 34 से लेकर 39 तक। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने आया हूँ। मैं मिलाप करवाने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर क्या कराने आया हूँ, मिलाप कराने, मेल कराने आया हूँ। परंतु मैं मेल कराने नहीं, परंतु क्या कराने आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ। वो कह रहा है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को अपने पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हालेलुया। अब ये क्यों होगा, आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आया है इस दुनिया में क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, तलवार चलाने। क्यों तलवार चलाने के लिए आया है? वो तलवार चलाने के लिए इसलिए आया है क्योंकि वो मनुष्य को देखना चाहता है कि मनुष्य के अंदर अब कितना प्रेम है, कितनी दया है। परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए आया है क्योंकि उसको पता है कि लोग उसके विश्वास पर खड़े उतरते हैं या नहीं। वो जानना चाहता है कि आज अगर लोगों के जीवन में दिक्कतें आ रही है या लोगों के जीवन में परेशानियां आ रही है, तो क्या उनके जीवन में वो प्रेम जो होना चाहता है वो है या नहीं। अगर हम खाली कहने के लिए मसीह में है, कहने के लिए हम खाली प्रेमी है, हमारे अंदर प्रेम नहीं बना रहता, तो हमारे ऊपर परमेश्वर की तलवार चलेगा। बाइबल में लिखा है मनुष्य के घर के लोग उसके क्या होंगे, बैरी होंगे। कैसे बैरी होंगे? जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो आपके घर के लोग क्या होंगे, आपके विरोधी होता है। आपके घर के लोग आपके विरोधी होंगे। फिर आप में, अगर आपकी फैमिली के अंदर मान लो 5 लोग हैं, 2 जने आपस में लड़ेंगे, 2 जने आपस में लड़ेंगे। और वो क्यों लड़ेंगे? वो इसलिए लड़ेंगे क्योंकि आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो आप, भले आप अंत तक क्यों ना आ जाए, भले आप कर्जे में क्यों ना जाए, भले आप पे ईंट से ईंट क्यों ना बच जाए, लेकिन आपके अंदर क्या होगा, परमेश्वर का प्रेम होगा। और आप सारी बातों को क्या कर दोगे, ठंडा कर दोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है
बुराई को आप किससे जीत सकते हो? अच्छाई से। प्रेम से, अच्छाई से जीत सकते हो। हालेलुया। और अच्छाई का मतलब क्या? अच्छाई का मतलब है प्रेम। जहां प्रेम नहीं होता वह लड़ाई होती है, जहां प्रेम नहीं होता वहां झगड़ा होता है, जहां प्रेम नहीं होता वहां वैर विरोध होता है। इसलिए प्रेम आपके अंदर होना जरूरी है। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं तो आप क्या हो? खनखनाती जान, और खनखनाते हुए जिसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है वो। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे, क्योंकि उनके अंदर आपस में प्रेम नहीं दिखता। आज यही हो रहा है, आपस में प्रेम नहीं है, और वो क्या होती है? आपस में झगड़ते रहे, वो झगड़ते रहते हैं आपस में। उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। वो दिखाते हैं, दिखावा करते हैं प्रेम का, लेकिन मिनट में उनके अंदर क्या रहती है? कुड़कुड़ाहट रहती है। मिनट में उनके अंदर बुराइयां रहती है। वो उससे मुंह बैठ के करेगा, वो उससे मुंह फेरते चलेगा, और क्या होगा? आपस में दूरियां। जबकि है क्या? वो भी परमेश्वर को मान रहा है, वो भी परमेश्वर को मान रहा है, लेकिन प्रेम अंदर नहीं। और क्या हो रहा है? दूरियां हो रही है। अगर आप परमेश्वर के लोग हो तो आपके अंदर दूरियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लोग नहीं हो तो आपके अंदर दूरियां होंगी। जहां दूरियां हो रही है आप परमेश्वर के लोग नहीं हो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करना चाह रहा है? ये क्या चल रही है? जहां आपके अंदर वैर विरोध है, जहां आपके अंदर दूरी आ रही है, क्या हो रहा है? ये आपके अंदर परमेश्वर की तलवार चल रही है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की तलवार आपके अंदर ना चले, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि तब तक प्रेम नहीं होगा, शैतान पूरा अपना जाल बिछा के बैठा हुआ है। क्योंकि शैतान का एक ही हथियार है, वो क्या है? क्रोध। जहां क्रोध होता है वहां शैतान के प्लान होते हैं। क्रोध मतलब कि पाप, पाप मतलब कि शैतान के हथियार। इसलिए आपको शैतान के प्लान को समझना होगा कि जब लड़ाई हो रही है, जब गुस्सा आ रहा है, जब क्रोध आ रहा है, जब आपको अपने आप को शांत करना होगा। आपको लड़ाई वाले माहौल से निकलकर आपको अपने आप को अलग करना होगा। अगर आप वहां खड़े रहे तो 100% आपकी लड़ाई बढ़ेगी, और आप क्या दे रहे हो? लड़ाई को और बढ़ावा दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम आयत और पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन से। यस, पढ़ेंगे हम, उसके आगे और पढ़ देंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यस। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो माता और पिता को मुझसे क्या कर रहा है? आगे अधिक प्रेम करता है, वो किसके योग्य? परमेश्वर के योग्य। मेरे योग्य नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली में, हर चीजों को क्या करते हैं? परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे देते हैं। आप अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे देते हैं, आप अपनी जॉब को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे देते हैं, आप अपनी हर चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? आप परमेश्वर के योग्य नहीं। क्यों योग्य नहीं? क्योंकि जिसने आपको दिया है आप उसकी वैल्यू को घटाकर, जो उसने आपको दिया है, आप उस चीज की वैल्यू क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। और जब उसने आपको दिया और आप उसकी वैल्यू को घटाकर उसके दी हुई चीजों को आप ज्यादा गले से लगा रहे हैं, तो वो क्यों ना आपको बुरा माने? आपको पिता ने सब कुछ दिया, आप उस पिता की वैल्यू गिराकर, आप उसके दिए हुए फल को, जो उसने आपको बेटा दिया है, आप उससे ज्यादा गले से लगाकर उस पिता को अपने से दूर कर रहे हो, तो वो पिता कैसे आपसे खुश रहेगा? लेकिन परमेश्वर यहाँ पर यही कह रहा है, जो कोई मुझसे ज्यादा अपने क्या करता है? यस, एक बार फिर पढ़ेंगे। अपने पिता या अपने माता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। यस, हाँ, पढ़ेंगे अगली। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण खोएगा, अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यस यस यस। परमेश्वर का वचन कह रहा है
जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता है, वो क्या है? वो मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि क्या है अपना क्रूस? अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानी में हमें अपने खुदावन के पीछे होकर चलना है। क्या है? मैंने अभी आपको पहली आयत में क्या पढ़ाया? हमें क्या करना है? परमेश्वर तलवार चलाने आया है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे अंदर तलवार चलाएगा। और जब तलवार चलेगी तो हमारे जीवन में क्या होगा? दुख होगी, तकलीफ होगी, परेशानियां होंगी। आज के समय में ये बहुत हमारे जीवन में हो रहा है। लेकिन क्या है? आज लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है और लोग परमेश्वर से अलग जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे। यदि तू अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? दुनिया के अंत तक यदि तू मेरे पीछे बना रहे तो स्वर्ग का राज्य किसका है? तेरा है। क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। लोग अपने अपने कामों में क्या हो जाएंगे? व्यस्त हो जाएंगे। लोग अपनी शादियों में व्यस्त होंगे, लोग अपनी पार्टियों में व्यस्त होंगे, लोग अपने रिश्तेदारों में व्यस्त होंगे, लोग अपने जॉबों में व्यस्त होंगे, पार्टियां बनाने में, एतवार को बहुत से कामों में व्यस्त होंगे। लेकिन उनके बाद ये समय नहीं होगा कि वो परमेश्वर के नजदीक आए। उसका धन्यवाद करें। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा? तो रविवार के दिन को, विश्राम दिन को क्या कर? पवित्र जानकर परमेश्वर के भवन में उसकी महिमा करने के लिए आया था। क्योंकि विश्राम का दिन परमेश्वर का है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का समय को काट कर हम अपने बाकी समूह को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि विश्राम का दिन एक ही दिन हमें रविवार का मिला है, उस दिन हमें बहुत से काम निपटाने होते हैं, उस दिन हमें पार्टी बनानी होती है, उस दिन हमें शॉपिंग करनी होती है, बहुत से फ्रेंडों के साथ घूमना आता है। और जबकि हम उन संसारी कामों का महत्व देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? पाप है। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो जब परमेश्वर से दूर जाते हैं तो दुख तकलीफें हमारे जीवन में आना शुरू होती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारे जीवन में? क्यों ये कर्जे आ गई है? क्यों ये बीमारी आ गई है? अब भाई साहब 2 हफ्ते लगातार, पहले भी संडे को, दूसरे संडे को भी पार्टी की, और अब 1.5 हफ्ते से पड़ा हुआ हॉस्पिटल में मुझे बार बार फोन कर रहा है कि पास्टर जी मैं आज भी नहीं आ पाऊंगा। आज तीसरा एतवार हो गया कि आज भी नहीं आ पाऊंगा, आज भी मैं बीमार पड़ा हूँ। क्यों? परमेश्वर ताड़ना देता है। परमेश्वर ने कहा मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको कोड़े भी लगाता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं से मुंह ना मोड़ना, परंतु इनको क्या करना? अपने गले का हार बना लेना। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी शिक्षाओं को भूलकर हम अपने कामों को ज्यादा महत्व दे देते हैं। अरे भाई साहब, किसने कहा कि मतलब कि परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर, मुझे पता है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी शादी पार्टी होती है वो सारी रात के टाइम होती है, लेकिन भाई साहब फिर भी जानबूझकर परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर संसारी कामों को महत्व दो। करो पार्टी, एंजॉय करो, किसने मना किया? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा करनी जरूरी है। लेकिन परमेश्वर के कामों को छोड़कर अगर आप बाकी सारे कामों को निपटाएंगे तो फिर परमेश्वर भी फिर न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप मसीही हो तो आपका संसारिक कामों से नाता नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी शादी पार्टी में, अपने रिश्तेदारों की पार्टी में मत जाओ, लेकिन आप उनसे ये कह सकते हो डेट रखने से पहले कि भाई साहब याद रखना कि संडे का दिन हमारे परमेश्वर का है। मैं इसीलिए मैं अपने किसी भी रिश्तेदार से बोलता हूँ कि मेरे लिए संडे और परमेश्वर की महिमा वाला दिन सबसे पहले है। अगर और कोई दिन होगा तो मैं आऊंगा, अगर संडे का दिन है तो मेरे लिए सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिन। आज भी मुझे परमेश्वर की मीटिंग के लिए निकलना है, आज भी मुझे पंजाब के लिए निकलना है, मैं रात को निकल रहा हूँ। अगर मेरे पास दिन का कोई प्रोग्राम होता तो मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए पहले सेवा है, और सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि अगर सेवा आपने छोड़ी तो फिर परमेश्वर की ताड़ना आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर अपना हाथ उसके ऊपर खोलेगा, और वो हर प्रकार से खोलेगा, हर प्रकार से। मैं बीते दिनों में देख चुका हूं परमेश्वर के हाथों को अपने ऊपर, किस प्रकार से जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, लेकिन परमेश्वर ने खिलाया, अच्छा खिलाया, बढ़िया खिलाया, किसी चीज की कमी घटी नहीं रहनी थी। हर चीज को, हर जरूरत को पूरा कर रहा है।
मैं आपको गवाही दे देता हूँ, आज मैंने पंजाब निकलना था मीटिंग के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कल परमेश्वर ने फिर पैसे दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया, फिर परमेश्वर ने अरेंजमेंट किया, और मैं आपको ऐसी कितनी गवाहियां हर बार बचा चुका हूँ। मेरे को लगता है शायद मेरी गवाहियां बता बता के आप लोगों को कि ऐसे परमेश्वर हर बार किया, में आप लोग हैरान होते हैं, लेकिन ये वाक्य में मेरे साथ नहीं, ये आप सबों के साथ है। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तो वो वफादार है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो तो वो परमेश्वर भी आपके साथ वफादार नहीं है। हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, लूका नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय, पेज नंबर 110। पेज नंबर 110, 14 लूका नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय की 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ 26 27, 14 की 26 27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अधिक प्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, मैं सुनाता हूँ, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और भाई और बहनों को वरन अपने प्राणों को भी क्या जाने? अप्रिय, क्या जाने? अप्रिय ना जाने, अप्रिय जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अप्रिय ना जाने, अप्रिय ना जाने मतलब कि परमेश्वर के लिए क्या करे? अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी संबंधियों को परमेश्वर से बढ़कर ना जानो। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर जान रहे हो, अगर आप परमेश्वर से बढ़कर महत्व दे रहे हो, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? वो मेरे योग्य नहीं ठहरा। और 27 में कह रही है, और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना चले वह भी मेरा चेला नहीं। क्यों मेरा चेला नहीं? क्योंकि उसने क्या किया? उसने अपने लोगों को क्या किया? मुझसे ज्यादा महत्व दे दिया, अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा महत्व दे दिया, अपने घर वालों को मुझसे ज्यादा महत्व दिया, अपनी जॉब को मुझसे ज्यादा महत्व दिया, अपनी संसारिक चीजों को क्या करा? मुझसे ज्यादा महत्व दे दिया, इसलिए वो मेरे योग्य नहीं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य नहीं, वो स्वर्ग के राज्य का भी वारिस नहीं। और परमेश्वर ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं होलेगा वो भी मेरे योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे योग्य नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चला है। वो अपनी दिक्कतों में, अपनी परेशानियों में पहले हार चुका है। जैसे कि अगर आज आपने सिस्टर के बारे में सुना, सिस्टर बता रही कि उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि 2 संडे चले जाएगा और 2 संडे छुट्टी मारेगा। पास्टर को शकल दिखाने के लिए आ रहे हो? पास्टर को शकल दिखाने के लिए आ रहे हो कि 2 संडे चले जाओ, 2 संडे मत आओ। मैंने कहा आप 2 संडे का, आप मेरी तरफ से चाहे एक भी संडे मत आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे शक्ल दिखाने के लिए नहीं आ रहे। आप परमेश्वर से मेल जोल करने के लिए आ रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को खाने के लिए आ रहे हो। आपके अंदर आप खुद बाइबल पढ़ते नहीं, आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो, आप कह रहे हो कि मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, वचन सुन नहीं पाती, और आप फिर भी आप कह रहे हो कि 2 संडे आओगी, 2 संडे नहीं आ पाऊंगी। कैसे आपका उद्धार हो जाएगा? कैसे हमारा उद्धार हो जाएगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। जब तू अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होगा तो मैं तुझे ताकत दूंगा, बल दूंगा, दुनिया की सारी मुश्किलों को हल करने की ताकत
ताकत दूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर तू मेरे पीछे नहीं हो सकता, अगर तू अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में मेरे साथ नहीं चल सकता, तो फिर मैं भी भाई साहब तेरे साथ नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम प्रार्थना कराते हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे घर में कर्जा चढ़ता जा रहा है, हमारे काम चल नहीं रहे हैं, हमारे ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा फलाना ढिंगाना सब कुछ बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने समय के अनुसार हमने बांध रखा। जब हमारा मन करेगा जब हम चले जाएंगे, जब हमने हमारा मन करेगा हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे वो परमेश्वर किसी का बंधा बनी है कि उसे जब चाहो पकड़ के काम करवा लो और जब चाहे उसे छोड़ दो। तो वो परमेश्वर ऐसा नहीं। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने दुख के समय, अपने परेशानी के समय मेरे साथ होकर चल, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होकर चल। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, लूका नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 51 से लेकर 53 तक, पेज नंबर 107, उसी के पीछे है। 12 की 51 से लेकर 53 तक, 51, 53। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? यस। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? फिर से कह रहा है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी में मिलाप कराने आया हूँ? कह रहा है मैं मिलाप कराने बिल्कुल नहीं आया। तुम ये समझ रहे हो कि परमेश्वर मिलाप करवाने आया है। मैं भाई साहब मिलाप कराने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर मैं मेल मिलाप करवाता रहूंगा तो मैं इसी काम में रह जाऊंगा। लेकिन मैं मेल मिलाप करवाने नहीं आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? मैं तो क्या कर रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन मैं अलग कराने आया हूँ। मैं अलग कराने आया हूँ। मैं मेल कराने नहीं आया हूँ, मैं अलग कराने आया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और जहाँ परमेश्वर का प्रेम नहीं, वहाँ परमेश्वर की तलवार 100% चलती है। जहाँ परमेश्वर का प्रेम नहीं, जहाँ परमेश्वर की आज्ञा नहीं, वहाँ 100% तलवार चलेगी और वहां पर बिछोड़े डलेंगे ही डलेंगे। हालेलुया। वहां पर वो डलेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि क्या है? शैतान का वैरी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर उन सब चीजों को क्या कर सकता है? अलग कर सकता है, जो चीज परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चलेगी। हालेलुया। क्या कह रहा है? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। यस। 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये विरोध? क्यों हो रहा है ये विरोध? क्योंकि इन सबों के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अब आपको इससे ये जानना है कि ये सब जब दिक्कतें आपके ऊपर आए, जब परेशानी आपके ऊपर आए, जब मुसीबतें आपके ऊपर आए, जब घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो, तो आपको उसमें बढ़ावा नहीं देना, बल्कि आपको क्या रखना है? प्रेम रखना है। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आपके बीच में क्या होगी? ये जो बात यहाँ पर लिखी है ना, ये बात सब होगी। ऐसे नहीं होगी बात। जब लड़ाई झगड़ा है, जब क्रोध या दिक्कत है, जब परेशानी घर में, फैमिली में आए, तो आपको प्रेम रखना होगा। अगर प्रेम नहीं रखोगे तब ये दिक्कत होगी, तब ये तलवार चलेगी, तब परमेश्वर क्या करेगा? अलग कराना है। सबसे मेन बात ये है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हारी क्या करेगा? अपने लोगों की पहचान करेगा कि कौन व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है और कौन क्रोध से भरा हुआ है। जो क्रोध से भरा होगा उसके ऊपर तलवार चलेगी और वो अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। आपने देखा ना, जहाँ प्रेम होता है वहां आपस में फैमिली इकट्ठी रहती है।
क्यों वहाँ इकट्ठी रहती है? क्योंकि वहाँ प्रेम है। लेकिन जहाँ क्रोध होता है वहाँ पे क्या चलती है? परमेश्वर की तलवार चलती है और कहते हैं कि नहीं, बहू आई और उसने पूरे घर को तीतर बीतर कर दिया है, बखेर दिया, पूरे घर को खेरू खेरू कर दिया। क्यों खेरू खेरू कर दिया? वहाँ प्रेम नहीं था, इसलिए परमेश्वर की तलवार चल गई। अगर प्रेम होता तो फैमिली एक बनी रहती। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा? वो देखेगा, उनको परखेगा कि इनके अंदर प्रेम है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? किसकी आज्ञा को मानना है? पिता की। और पिता की आज्ञा क्या है? आपके अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर का प्रेम। तू अपने पड़ोसी से अपने समान। और कौन है हमारा पड़ोसी? सबसे पहले हमारे घर के लोग, हमारी फैमिली के लोग, उसके बाद हमारे बाहर में रोगी वाले जो भी हमें रोजमर्रा की जिंदगी मिलते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे परिवार में जो हमारे पड़ोसी, हमारा उनसे प्रेम नहीं बढ़ता है। हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। आप इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे, पिता ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर? अभी मैंने आपको वचन पढ़वाया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो अपने जीवन को मुझसे ज्यादा क्या करे? महत्व दे, अपने जीवन को प्रिय जाने, वो क्या करेगा? अपने जीवन को गवाएगा। जो अपने जीवन को मेरे लिए दे देगा वो उसे पाएगा, लेकिन जो अपने जीवन को क्या करेगा? बचाएगा, वो उसे होएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने पिता से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया। पता है ना आप लोगों को कि परमेश्वर ने कैसे अपने जीवन को दिया? वो किसकी इच्छा को पूरा कर रहा था? वो किसकी आज्ञा को पूरा कर रहा था? वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना था। वैसे ही हमें अपने पिता की आज्ञा को क्या करना है? पूरा करना है। वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना जीवन तक हम लोगों के लिए क्या कर दिया? निछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता था? प्रेम करता था। उसी प्रकार हमें उस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके हमें उसकी आज्ञा को पूरा करना है। और हमें प्रभु यीशु मसीह से नहीं, हमें सबसे प्रेम करना है जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो ही हम परमेश्वर की आशीष को पा पाएंगे, तो ही हमारी फैमिली में ब्लेसिंग होगी। अगर प्रेम नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। जितना मर्जी बाइबल पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, चाहे 40 का उपवास कर लो, कुछ नहीं होगा। पूरे 3-3 घंटे प्रार्थना कर लो, 4 घंटे प्रार्थना कर लो, पूरी नाइट प्रार्थना कर लो, कोई फायदा नहीं है अगर प्रेम नहीं है। लेकिन अगर प्रेम है तो परमेश्वर का वचन पूरा हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पिता से इतना प्रेम किया कि उसने अपना जीवन तक दे दिया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को मरने से पहले जब उसको पता लग गया था मेरी घड़ी पूरी हो चुकी है, उसका दिल क्या हो रहा था? पिघल रहा था उस समय के लिए। लेकिन फिर भी उसने क्या बोली? उसने एक बात बोली, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। एक लाख आयत पढ़वाऊंगा, उसके बाद खत्म करेंगे। मत्ती नबी की किताब उसका 26 अध्याय की 39 आयत, 45 नंबर पेज पे, 45 नंबर पेज पर मत्ती नबी की किताब उसका 26 अध्याय और उसकी 39 आयत। जल्दी से पढ़ दे। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा? 26 की 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा यस। और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा और क्या कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। तेरी आज्ञा पूरी हो जाए। कौन सा कटोरा? कौन सी आज्ञा? उसको पता था कि वो कटोरा जो मुझे पीना है, अपने लोगों के लिए मुझे क्या करना है? अपनी जान को
वो अपने पिता से आज्ञा प्रार्थना कर रहे हैं, पिता अगर हो सके तो जो मुझे दिक्कत आने वाली है, जो मैं क्रूस के ऊपर चढ़ने वाला हूँ, वो कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, वो जान मुझे ना देनी पड़े। लेकिन फिर उसे याद आई कि मुझे मेरे पिता ने किस लिए भेजा है, अपनी आज्ञा को पूरा करने के लिए। उसने कहा, हे पिता, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हूँ। हालेलुया। मैं अगर तेरी आज्ञा ये है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या करूँ, क्रूस के ऊपर चढ़ूं, तो तेरी आज्ञा पूरी हो। और ये बात बोलते हुए वो क्या हुआ, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। हालेलुया। किसके लिए चढ़ाया गया? हम सबों के लिए। हालेलुया। समस्त दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन उसी का हो। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, उसने क्या किया, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। तो आज हमें क्या करना है, अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना है। और उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। और अपने अंदर प्रेम रखो, ताकि जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा तो तुम्हारे जीत में जो तलवार चलेगी वो तलवार नहीं चलेगी, वो कैंसिल होगी यीशु के नाम से, और आपस में तुम एक मन होकर रहोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को बदलें, अपने अंदर से उस क्रोध वाले मन को निकालें, उस ईर्ष्या वाले मन को निकालें, ताकि आपकी फैमिली में कभी भी विछोड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्याबाजी ना हो, और आप लोग आपस में एक होकर रहे, एक मन से रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद।